की जड़ है। तो सुकराईनाथ आया करता, सुकराईनाथ आए कौन, वो बिठा के वो है। अच्छा हाँ हाँ। और मैंने कह दिया भाई मट के ऊपर यूं हाथ धर के कह देगा भाई मैं धर्मनाथ को राज तिलक कौन करके आयो, गांव में गुमराह करके कौन आयो, फिर मैं मान जाऊंगा। शुद्ध करे। हाँ हाँ, सुकराईनाथ ने खुद ने करे। छिंटे मार आ रहे हैं गद्दा गद्दा, मैं खुद देखने वाला हूँ। चाहे उनके पास जो है ना कैमरे चल रहे हैं, उन कैमरे में देख ले, मैं खुद भी पास में खड़ा हूँ देखने के लिए। कैमरे आपने और तालियां बजा दी, सोडे की बोतल आ गई, बियर आ गई, दारू आ गई मंदिर के अंदर। वो जो वीडियो है ना, वीडियो जो मुंडन किया है वो सारी वीडियो है ना प्रशासन के पास है। और वो उनसे हाँ भाई खेड़ी चौपटा गए थे, बड़े बड़े खुलासे करके आए थे। आज खुद का काम आए हैं आपके, आपका मठ पर आए यहाँ आड़े बैठे हैं। हाँ जी। तो सुकराईनाथ का जो मामला जो था सारी बता भी दी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि वह बाबा असलियत में बाबा है, बाबा जो लोग कहे हैं वो है ना? बाबा को नहीं भाई, वो तो है सिर फुड़ाऊ। अच्छा उसने बोल भी दिया चाहे सिर फुड़ाऊ कैसे है, इसके बारे में आपको बता देंगे। अब बताओ। हमारे बुन्ना पे बुला लिए थे डीएसपी ने, और हमारे जो आदमी बुलाए थे 10, और 10 ही बुलाए थे दूसरी पार्टी के। लेकिन वहाँ पर दूसरी पार्टी के बाबा के पक्ष के थे ना, वो गए थे कम से कम 400 आदमी, और हम गए थे 10 आदमी। वहाँ पर डीएसपी साहब से बातचीत हो गई, सुकराईनाथ से बातचीत हो गई, और बोले भाई मैं तुम्हारे डेरे में देखना चाहता हूँ, तुम्हारा डेरा बहुत अच्छा है, फलानी है दिखड़ी है करके। और भाई धर्मनाथ आपके थोड़ा सामान लेके आएगा, वो ले आने, हम 15-20 मिनट रुकेंगे। तो 15-20 मिनट में चलो अनुमति दे दी उनको, तो चलो कोई ना देख आएंगे, और आपका सामान है वो ले जाएंगे, हमारे को क्या करना है। तो वहां से आगे हम तो अपने अपने घर चल गए, और वो यहाँ आके मतलब उसको धर्मनाथ को मतलब गंगा जल से नवाया था, उसके सिर मुंडन किया था, गंगा जल के छिंटे मारे थे, माला डाली थी, उसको राज तिलक कर दिया था यहाँ पर। शुद्ध कर। हाँ हाँ, सुकराईनाथ ने खुद ने करे। छिंटे मार आ रहे हैं गद्दा गद्दा, मैं खुद देखने वाला हूँ। चाहे उनके पास जो है ना कैमरे चल रहे हैं, उन कैमरे में देख ले, मैं खुद भी पास में खड़ा हूँ देखने के लिए। कैमरे आपने को नीचे। हाँ वो तो है यार, उनकी तो बात ही छोड़ दे, बात छोड़ दे। गेट के नहीं, सारे के सारे कैमरे यार। हाँ अच्छा, वो यहाँ पर राज तिलक कर दिया, और तालियां बजा दी, सोडे की बोतल आ गई, बियर आ गई, दारू आ गई मंदिर के अंदर। वो जो वीडियो है ना, वीडियो जो मुंडन किया है वो सारी वीडियो है ना प्रशासन के पास है, और वो उनसे कटवा के आप देख भी लेना। बाबा आ रहा था उस टाइम? बाबा उस टाइम यहाँ था, 2 प्रकार का हलवा बना था, 2 प्रकार की सब्जी बनी थी, और जैसे वो खारा सोडा मैं बोल रहा था ना, खारा सोडा की 50 पेटियां, आज भी 50 पेटियां वो पड़ी है, मेरे हस्ताक्षर है उसके ऊपर। अच्छा। जो तहसीलदार ने जो आपके हस्ताक्षर आप ले आए थे? नहीं, सील किया था ना, उस टाइम में था, उसमें मौजूद था यहाँ। जब सील करने के बाद सारे सामान की काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद में जो साइन होते हैं ना, वो साइन मेरे भी है, आपकी देख-रेख में? मेरी देख-रेख में है। मतलब खारा की बोतल बची थी? हाँ हाँ, 50 पेटियां थोड़ी नहीं है। और जो धर्मनाथ का वो है ना, वो रेस्ट रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोने वाले को, उसमें बढ़िया बढ़िया कंच के गिलास है जो दारू पीने के लिए जो 2-2 टपके डलते हैं उसके अंदर। अच्छा। और बहुत सारे पड़े हमने देखे हैं प्रशासन की निगरानी में। रेस्ट रूम तो वो मान लेंगे वो होटल पर कोई है, बेडरूम है, बेडरूम भूल गया यार। जिस मंदिर में यो अंडरग्राउंड सा एक कमरा बना है ना, वो सब बिगन कीचड़ है। तो सुकराईनाथ आया करता, सुकराईनाथ आए कौन, वो बिठा के वो है। अच्छा। हाँ हाँ। और मैंने कह दिया भाई मट के ऊपर यूं हाथ धर के कह देगा भाई मैं धर्मनाथ को राज तिलक कौन करके आयो, गांव में गुमराह करके कौन आयो, फिर मैं मान जाऊंगा। पीछे क्या नाटक आकर है वो, 2-2.5 महीने पहले आ रहा था। हमारा घर उसके, हमारा घर रोड के ऊपर ही है, हम देखते हैं उसको कितनी बार आता है, कैसे आता है, कब आता है। 3-3 गाड़ियां आती है उनकी। अच्छा, वो मेरे वहां से आ गया, यहाँ मुंडन कर दिया, उसको राज तिलक कर दिया, जैसे भी उसकी क्रियाक्रम थी वो करती। करने के बाद गांव के तो शाम की टाइम में भाई हो गया भाई जरा भाई उसका मुंडन कर दिया। कुछ लोगों ने शेर भी कर दिया था, भाई शेर आ गया, तो भाई हमारा आग लग गई। मैं ये शेर आ गई तो पापा ने खाओ, अपन तो फिर भाजने की जगह दे धर्मनाथ के लिए कह दिया कि शेर आ गया। हाँ। अच्छा, तो शेर आ गया तो हम डर गए भाई, हम भी गुदड़े में पड़ गए, कहते खा जा। अच्छा। फिर अगले दिन देखे तो भाई वो राज तिलक हो रहा, सारा काम हो रहे हैं। हमारे गांव के जितना बाहर के उसके चाहते थे ना धर्मनाथ के, वो कम से कम 300 आदमी थे यहाँ पर, अंदर बिठा रखे, हलवा खीर चल रहे थे, मतलब पूरे गांव का सौदा खाने वाले अलग है। तो भाई हमारे तो आग लग गई, हम इकट्ठे होके आए यहाँ पर, कम से कम 600-700 आदमी आके यहाँ बैठ गए।
बैठ के तो वो आप शब्द बोलने लग गए। प्रशासन भी था उस टाइम मौके पर, तो उसने स्कूटरी दिवाती थी ना, और तो यहाँ बैठ गए थे। यहाँ से फिर हमें 2 दिन तक वेट किया, फिर हम अंदर गए। हम अंदर गए तो वो कम से कम 200-250 तो आदमी थे परमानेंट उरे रहा करते हैं। मैं तो रास्ते लग के बाद में जितना सुखराजनाथ ने कह दिया भाई आपके पास आदमियों का संगठन कितना है। सुखराजनाथ धर्मनाथ बोले भाई मेरे पास है 200-250 आदमी। बोले उनको ले आ और गांव वालों को जो है ना दूसरी पार्टी उनका मुठभेड़ करवा दे प्रशासन के साथ, और उन पर तो केस हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, और तू और चौधरी बन के बैठे से ये रुपया जेल काटेंगे। वही नीति फिलहाल को वही नीति 2018 में कर गया था, और वो 2018 वाली उरे कितना था ये 2023 था ना अपना 2022 में करने लगा था ये। वही नीति अपनाई थी, ऐसे ऐसे लठ बुझवा दिया और लोग मारे जाएंगे। सेम हालात कोत में बने हुए हैं। कोत में जो मारे भी उन्हें 18 में वहाँ बने थे और 22 में यहाँ बन के, और ये सोच रहे हैं भाई जितना 25 लगी 25 में उड़ा कर दे। ये नीति किस तरह समाधान है उसके इस बात का? समाधान तो वही वो तू समझ ले आप ही ज्यादा समाधान तो लठ मारा भाई, मरना पड़ेगा। नहीं पापा भी तो जमा को नहीं हुआ सर, मतलब इतना बढ़िया भाईचारा बन जाएगा उनका। जो कोई थोड़ी बहुत कटास है ना वो कटास भी मिट जाएगा समय के साथ अपने आप। लेकिन बाबा तो परसों आप गए थे जमीन नाम करवाने खातिर भी एप्लीकेशन डाल रखी थी। तो मतलब जब बात जमीन नाम तक आने लग रही तो क्या लगता है बाबा जाओगे? तो बाबा तो जाना पड़ेगा यार, मजबूर हो जाओ बाबा। करे कि चिल्ले कौन जाएंगे उड़े, थोड़े से चिल्ले जाएंगे और तो माल से ये खाने से रुका है बाबा। बाबा का तो माल हो रुका नहीं तो बाबा चलता रहेंगे। नहीं एक बात यहाँ ये भी आ जाती है ना, जिसकी श्रद्धा जो मानना है वो जाना क्यों छोड़ेंगे? वो तो जाओ तो जाओगे भी जूत लगेंगे, आस्ते आस्ते सारे काम होंगे। समझे नहीं आप? बाबा काला पीर को मानते हैं वो वहाँ तो जाएंगे, मतलब बाबा काला पीर ने तो मानने है मतलब यहाँ से 21% है, और सुखराजनाथ ने मानने 80% है, और यही काम है मोहल्ले में पूरा। बालकनाथ ने तो मानने कम भाई, और इन्हें धर्मनाथ ने मानने ज्यादा। पता है सबने ऑडियो वीडियो और ये सब काम देख लिया, और एक आदमी ने कहा भाई ये काम गलत है, लेकिन फिर भी उसका जफा पा रखी है। वो शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, वो नशा का खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। लोग इस तरीके से पसंद कर रहे हैं बाबा को। भाई ना तो शिक्षा को प्रचार करे, वो प्रचार करे भाई कितना पर केस करना है, वो डायरी बना है वो कोई श्लोक को लिख रहा है संस्कृत का, वो कह भाई पर केस करना है वो डायरी बनाता है वो। अब एक और बता देता हूँ आपको, जिस तरह उस दिन वीडियो बनाई उसके नीचे आपके भी नीचे कमेंट आए थे इनकी दारू बंद कर दी, अपन ज्यादा बोल रहे हैं। दारू तो यार पीने का तो बनी है, सरकार वो खुला रखी ठेके, कमाल हो गया बंद करके। सरकार का कितना घाटा लगेगा? अगर मेरी इच्छा कौन पीने की तो मैं कौन पीऊँ, क्या मतलब हो गया इस बात का? अगर मेरे पास पीने की आदत है, मेरे घर पर दाने नहीं है, फिर भी मैं पीऊंगा कहीं से पैसे ले आके, किसी से मांगूंगा। और अब वो सुखराजनाथ कौन है छुटाने वाला? सुखराजनाथ कौन है छुटाने वाला? उसको पूछो भाई, जिसके इच्छा ही नहीं है। मेरे पास कितने माल रखते हो, मैं नहीं पीता, ये पूरा काम गवाह है। लोग ये कह रहे हैं जो ये खिलाफ खड़े हैं ना, वो नशेड़ी है, उनका मंदिर तक काम चला करता, मंदिर वाला काम बंद हो गया भाई। जो उसमें आपकी भी गिनती है, उसमें को थाना की भी गिनती है भाई। किसकी गदड़ की मौत और काम का नहीं बचा है, वो काम हो रहा है उसका गिर रहा है, उसका चढ़ रही है कर रही। जब वो लोगों ने मतलब किसी ने थोड़ा मुसार, काला मुसार, बुरा मुसार ये बोल रहे ना, वो कौन बोल रहा है? सुखराजनाथ। उसके ऊपर जो बैठी है ना कल्लाई, कोसरी बोलते हैं उसको, बा बोल रहा है। बाकी नहीं सोचा ना वो भाई सुखराजनाथ बोल रहा है, सुखराजनाथ कभी नहीं बोलता। जिस तरह आपके गांव में एक मामला था कि वशीकरण का एक लड़की का, और सुखराजनाथ ने सरपंच की छोरी का हाथ के ऊपर लिखा, ये मामला उठा। इस मामले के बाद ये मामला उठा, इस बात को किस नजर से देखते हो आप? मतलब कैसे समझे नहीं? आपके गांव में, हमारे गांव में तो हो लिया पहले प्रोग्राम। तो बाबा ने छोरी का हाथ पर लिखा है भाई तेरा बाबू कंजूस है। उसने मतलब लिखे गुण गया, जो उसके ऊपर कोसरी बैठी है ना, उसने लिखवाया है। लड़के तो और भी थे, लड़कियां और भी थी। अनिल सरपंच की लड़की को कैसे लिख देगा? काला बाबा है ना, वो मठ है, काला पीर है। उसने कहा कोसरी ने भी इसके सिर पे बैठ जा, और इसका करके दिमाग खराब है, और लिख दे छोरी का हाथ पे। हाँ जी यहाँ से बैठेगी। इसी आम घर की लड़की होती तो शायद इतना मामला नहीं होता। लड़कियां तो सब आम घर की होती हैं, आम घर के थे। लड़की मतलब गरीब की है, अमीर की है, और जो मीडियम है उसकी है। लड़की तो लड़की होती है, ये तो लक्ष्मी का रूप होता है इसमें। बच्चा किसी का ही होता है लड़की। अच्छा ये महामारी थोड़ी बीच में रह गई थी बात है, 3-4 दिन हम वेट करते रहे, फिर हमने प्रशासन को भेज दिया, उसने सील करने खातर भाई धारा लगा के 144 है,
और इस मंदिर को सील करते हो। सील करने का टाइम क्या होता है प्रशासन का? कम से कम आपके अंदाजा से सुखराई से पूछ लो, जो भाई इसको सील करने के लिए कितना कौन सा टाइम होता है? उसने रात को 8 बजे प्रशासन को भेजा, तहसीलदार टुहाना और SHO भुन्ना, पता कर लेना, या अगर कोई बात झूठी होती है मंदिर के सामने बैठे, एक भी बात झूठी नहीं कहेंगे, अगर झूठी हुई तो नाड़ काट देना। रात को 8 बजे यहाँ पर प्रशासन आ गया, भुन्ना मतलब कम से कम 20 गाड़ियां प्रशासन की खड़ी करवा दी सुखराई नाथ ने। रात में क्यों मौजूद नहीं? कमेटी वाली थी, वो बात ही अलग है, समझ लो। कमेटी के कुछ लोग तो थे खाऊ पीर, वो तो बाबा की तरफ थे। कुछ भाई 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी हमारे यहाँ, और वो कमेटी बताऊं कैसे बनाई थी? जो देशभक्त यानी फौजी, हाँ फौजी थे, फौजी विश्वास करना, हर बच्चा और हर मतलब आदमी बुढ़ा है ना, वो विश्वास करता है उन फौजियों पर। उनमें से कुछ करके 4-5 तो मतलब छोड़ के चल के, उनने ये चीजें पसंद नहीं आई लड़कियों की और की, तो वो तो छोड़ के चल के भाई पेंडा छुटा लिया, क्यों बदनामी का मतलब जरा घंटा गड़बड़ कर रहा। और बाद में 4-5 तो हमारे डाणी भोजराज के थे, और एक सैनिक इधर का रहेगा था डाणी सासला का। तो डाणी सासला करेगा हमारे वालों के पता नहीं, उनने कोई ऐसी वीडियो बनाई है जिसके बारे में धर्मनाथ के बारे में बोल नहीं सकते थे। तो क्या बनाया क्या नहीं, वो तो इसको डेरे वाले को पता है। वीडियो तो अभी सुखराई नाथ खूब रखा है। और रखा क्यों नहीं, जब केस करेगा और क्यों करेगा वहां पर है, वीडियो रखनी पड़ेगा ना, बड़ा तजर्बा दिमाग है इनका तो है। अच्छा फिर हमने हाथ जोड़े, प्रशासन आ गए, कुछ मतलब लोग आके भी जोड़े, भाई आप तो चले जाओ, और यो डेरा है ना, ये सुबह आके सील कर लेना। भाई हर चीज काउंटिंग करनी है और करनी है, पूरी रात में तो हो नहीं सकता। तो वह लोग कहना सुनी मान के हाथों पैरी जोड़ी, बड़े बुजुर्ग भी आगे थे, बोले भाई रोड़ा ना करो। अपने तहसीलदार से रिक्वेस्ट करी, SHO था उससे भी रिक्वेस्ट करी, भैया आप सुबह आके मतलब सील कर देना, हम खुद करवाएंगे। ये बात भी बोली हमने, खुद करवाएंगे। वो मान के वो चले गए। अगले दिन सुबह आके उनने सील लगा दी, पूरा सामान काउंटिंग हो गया, और इसका सील लग गई। समझ लो 41 ताले लगे, 41 ताले लगे इसके, 41। यानी करोड़ों रुपए का मंदिर जो हमने तैयार किया था वो सारा नष्ट हो गया। सारा नाश हो गया, सारा नाश। अच्छा वो भी एक बात और है, जो आदमियों ने यहाँ पर चंदा नहीं दिया है वही लोग उसके धर्मनाथ के साथ खड़े हैं, और जिसने चंदा दिया है ना छाती लोग के, वो तो बेचारे खिलाफ है। क्या करेंगे, पैसे उनके लग रहे हैं भाई, मेहनत के लोगों ने 31 हजार रुपये लिखवा के दान के, गुजरात मेरे होते हुए, और जो कमेटी थी वो भी मेरे होते हुए 31 हजार रुपए लिखवाए थे। या आगे नाट गया, और उसको कमेटी का छोड़ गया, पैसे देने पड़े थे ना, वो कमेटी से निकल गया, फौजी था वो भी।